टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम शुक्ला आज की क्लास में बहुत ही लाजवाब टॉपिक का निपटारा करने वाला हूं। आज की क्लास में आप लोग को सिखाने वाला हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए बहुत ही लाजवाब तरीके से कमज़ोर विद्यार्थी के सीधा दिमाग में बैठाने वाला हूं। आज के बाद तुम फ्यूचर परफेक्ट टेंस भूल नहीं पाओगे, पूरे जीवन याद रहेगा, क्योंकि इसी प्रकार से आज मैं पढ़ाऊंगा ही। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग के सीधा दिमाग में बैठाते हैं स्ट्रक्चर के साथ। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये समझ लेना है कि जैसे एक पंडित भविष्य में परफेक्ट भविष्यवाणी करता है कि क्या कहता है कि जाओ तुम डॉक्टर बन जाओगी, तो जब ऐसा कोई कंडीशन आए तब वहाँ समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य और परफेक्ट मीन्स क्या, पूर्ण। कोई भविष्य में काम पूरा हो जाए उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर हम हिंदी देखकर बात करें तो पहले तो हमें यही देखना है कि फ्यूचर है और यानी फ्यूचर में भविष्य में काम हो रहा है और काम वो पूरा दिख रहा है, यानी पूरा होना दिख रहा है, तब आपको पहचान लेना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसे मैं आपको भी बताता हूँ, जैसे आपको अगर हिंदी में देखना है तो सर हिंदी ऐसे देखें तुरंत पहचान जाए, नॉर्मल सोचना ना पड़े, तब आपको वहाँ क्या देखना होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँगा, ये सब भविष्य में मिलेगा। मैं खेल चुका हूँगा, मैं गा चुका हूँगा, तो ये सब जब मिलेगा तब आपको कह देना है क्या कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब जब आपने पहचानना जान लिया तो कैसे बनाएंगे, चलिए आपको बताते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो आप जानते हो स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है। सर क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद ये बात दिमाग में रखना है बस, क्या, विल और शेल। और उसके साथ एक नई बात है, ये ध्यान रखना कि क्या लगा है, हैव लगा है, बस। उसके बाद आप जानते हो क्या कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो गया, क्योंकि आप जानते हो कि परफेक्ट में क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो इसीलिए मैंने आपको केवल बताया कि इतना बात दिमाग में रखना है कि विल हैव लगता है या शेल हैव लगता है, ये बात केवल दिमाग में रखना है बस। ये चीज़ हो गया, तो पहचानना तरीका हो गया। आपने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लिया कि सर कुछ नहीं होता है, मैं ये बात तो जानता ही हूँ कि परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और जब हमारा मिलता है क्या, जब मिलता है फ्यूचर परफेक्ट तो उसमें केवल एक ही चीज़ लगाना होता है, विल हैव या शेल हैव। तो क्या दिक्कत है, इसमें आसानी से बन जाएगा। आज के बाद भूलोगे नहीं, ये बात दिमाग में रखना है। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर की सहायता से हम आपको सेंटेंस भी बना के दिखाते हैं, ताकि आज के बाद जब भी आए तुरंत आप कर ले जाओ। सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे और पहचानेंगे कि चुकेंगे या चुका होगा, चुकीगी, ये सब मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ मिलेगा, क्या मिला, हम शाम तक काम पूरा कर चुकेंगे। जब ऐसा मिल जाएगा, चुकेंगे पहचान लिया आपने तुरंत, तो पहचान लिया, आप कैसे बनाएंगे, तो पहले सब्जेक्ट बनाएंगे बस। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम का वी। और ये के बाद दिमाग में ये रख लेना भैया, तुमको पहले ही बता चुके हैं कि आई और वी के साथ क्या लगेगा, शेल हैव, बस शेल लगता है। आई और वी के साथ क्या लगता है भैया, शेल लगता है। बाकी क्या, चाहे जो मिल जाए विल लगा देना है। ओके, तो यहाँ हमारा बी आ गया है, तो हम क्या लिखेंगे सर, तो लिखेंगे बी शेल हैव। फिर क्या लिखेंगे आपका जो वर्ब है कंप्लीट, क्या लिखेंगे, कंप्लीटेड। चलिए लिख देते हैं कंप्लीटेड। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करते हैं दिमाग में बैठ रहा होगा। कंप्लीटेड हो गया। अब उसके बाद क्या, कंप्लीटेड द वर्क बाई द इवनिंग। ठीक है, बन गया। बहुत सिंपल तरीके से ये आपका
बन गया। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी, कोई समस्या नहीं होगा। कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना था, हमको सब्जेक्ट पहचानना है। अगर आई और बी मिल जाता है तो शेल हैव लगाना है, बाकी सबके साथ क्या लगाना है, विल हैव लगाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, काम खत्म। ठीक है, यहां बाई लगाया है इसलिए जब भी फ्यूचर परफेक्ट में मिलेगा तब आपको वहां लगा देना है वाई। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब ध्यान दें तो यहां केवल दो बात ध्यान रखना है, क्या कि आपका क्या लगेगा, विल हैव, शेल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी बन गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब एक नया प्रकार का सेंटेंस आ जाता है, तब विद्यार्थी का दिमाग नहीं काम करता है और ऐसे सेंटेंस ही कंपटीशन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो एक इजी था। अब इसमें देखिए क्या होता है सर, तो इस सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं। तब देखिए, घंटा बजने से पूर्व, घंटा बजने से पूर्व मैं स्कूल पहुंच चुकूंगा। ये देखिए, जब हम ऐसा कहते हैं कि घंटा बजने से पूर्व, अब पूर्व इसमें आ गया, ये सब समझ नहीं आ रहा है। पहले तो तब दिमाग में ये रख लेना है कि सर ने बताया था कि ऐसे सेंटेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, दो क्लास भी होते हैं। एक आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और दूसरा आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब सर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है और कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो दिमाग में एक बात रख लो, बस बन गया। क्या, जो काम पहले होगा उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और जो बाद में होगा उसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए यहां पहचानते हैं, सर क्या है, घंटा बजने से पूर्व मैं स्कूल पहुंच चुकूंगा, तो पहले काम क्या होगा, मैं स्कूल पहुंच चुकूंगा, बाद में घंटा बजेगा। तो दिमाग में आ गया, कोई समस्या, तो पहले इसको बनाऊंगा। पहचानने का तो रूल वही है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, पहचानने का तो रूल वही है। बस ये दिमाग में जब रखना है कि जब दो क्लास आएगा तो पहले जो काम होगा उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और जो बाद में काम होगा उसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए इसको बना के दिखाते हैं। तो ये हमारा देखिए, पूर्व से पहले ये हमारा क्या है, पहले काम हो रहा है और ये हमारा बाद में काम हो रहा है। चलिए बना देते हैं। तो सबसे पहले इसका बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। क्या लिखेंगे, मैं का आई, सर क्या लिखेंगे, आई। अब तुम जानते हो कि आई के साथ क्या लगता है, शेल हैव। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, शेल हैव। उसके बाद सर क्या करेंगे, उसके बाद पहुंचना का क्या हो जाएगा, रीच्ड, REACHED। ठीक है, रीच्ड स्कूल, द स्कूल लगा दो, द स्कूल। ठीक है, बन गया, ये हो गया। अब इतना जब बन गया उसके बाद सर क्या करेंगे, लिखेंगे बिफोर। क्या लिखेंगे, बिफोर, पूर्व का लिखेंगे बिफोर। ठीक है, ये चीज दिमाग, बिफोर। अब सर उसके बाद ये बनाएंगे हम किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, घंटा बजने, तो इसका बना देंगे घंटा बजने। अब इसका क्या बना देंगे, द विल रिंग, ऐसे बना देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, आसानी से बन गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी, कोई समस्या नहीं होगा। चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं, ये भी देख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो टीचर के आने से पहले, अब इससे पहले तुम पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ चुके हैं इसको, अब यहाँ फ्यूचर परफेक्ट आया है, यहाँ भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में पहले वाले सेंटेंस इसके बारे में पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत आपको, जो जिसने हमारा वीडियो देखा है उसको थोड़ा बहुत ये आंकड़ा दिमाग में आ रहा है कि हाँ बात सही है, मैं इसको कर सकता हूँ आसानी से, और तुम कर सकते हो। ठीक है, आसानी से, बस क्या देखना है, इसको पढ़ना है पहले। टीचर के आने से पहले हम अपना पाठ याद कर चुकेंगे। चलिए अब तुम पहले क्या काम कर चुके हैं, अपना पाठ याद कर चुके हैं, तो पहले इसको बनाएंगे। चलिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि बी शेल हैव लर्नेड
फिर क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया द लेसन, द लेसन, लर्नेट द लेसन। फिर क्या लगा देंगे, बिफोर लगा देंगे, बिफोर। उसके बाद हम क्या बना देंगे, ये टीचर के आने से तो लिखेंगे द टीचर, टीचर कम्स हो जाएगा। ठीक है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, ये दिमाग में रखना। इस प्रकार से ये आपका बन गया बहुत ही आसानी से। ठीक है, बड़े आसानी से बन गया। अब चलिए हम बनाते हैं निगेटिव। सर निगेटिव में क्या होता है, कुछ नहीं, ध्यान से देखना है तुमको। निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट फिर विल और सेल होता है, उसके बाद केवल नॉट लगा देना है, बाद में क्या लगा देना है, इसके बीच में नॉट लगा देना होता है। चलिए यहाँ भी देख सकते हो नॉट केवल लगाया गया है, बाकी ज्यों का त्यों। चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, यानी इसको बनाकर दिखाते हैं। मैं दोपहर तक पत्र नहीं लिख चुकूंगा। चलिए इसको हम बनाते हैं। क्या लिखोगे, आई, क्या लिखोगे, आई सेल, आई सेल नॉट, आई सेल नॉट हैव, आई सेल नॉट हैव रिटन the letter by noon। बन गया, बहुत सिंपल था, आसानी से बन गया। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी, कोई समस्या नहीं होगा। अब पहला सेंटेंस बन गया, जान लो सब बन गया। क्यों, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ एक चीज़ ध्यान दिया आपने कि क्या लगाना था, अफर्मेटिव में केवल सेल या बिल के बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद है, बाकी जो का त्यो बनाते चले जाओ। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो जानते ही हो। चलिए अब हम अगला सेंटेंस भी दिखाते हैं। अगर इस प्रकार से आ जाए सर तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए उसके घर पहुंचने से पहले वर्षा शुरू नहीं हो चुकीगी। अब ऐसे आ जाता है सेंटेंस तो कैसे बनाते हैं, लिखा हुआ है उसके घर पहुंचने से पहले वर्षा शुरू नहीं हो चुकी थी। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम बनाएंगे कि इट। इट क्यों लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हो मौसम के लिए इट का प्रयोग करते हैं। इट, फिर क्या लगाएंगे, इट विल नॉट हैव, इट विल नॉट हैव, फिर क्या लगा देंगे भैया, इट विल नॉट हैव। उसके बाद हम लगा देंगे स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड। फिर क्या लिख देंगे उसके बाद, रैनिंग, RAINING, रैनिंग। फिर हम क्या कर देंगे, बिफोर लगा देंगे। क्यों, यस नो, बिफोर। फिर क्या लगा देंगे, ही रीच। अब इसको बना देंगे उसके घर पहुंचने से पहले, यानी ही रीच, ही यस लग जाएगा, ही रीच। फिर क्या कर देंगे हम लोग, ही रीच होम। बन गया, आसानी से ये बन गया। निगेटिव आप लोगों ने देख लिया, आसानी से बन गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में क्या होता है सर, कुछ नहीं, केवल आपको क्या कर देना है, जैसे आप अभी तक जितना नियम पढ़े हैं उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, सब्जेक्ट, फिर जो आपका ये हैव है इसको उसके बाद लिखेंगे, बाकी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ये बात दिमाग में रखना है। तो विल, सेल, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए इसको बना के दिखाते हैं। क्या वह इस समय खेल चुके होंगे, क्या वह इस समय खेल चुके होंगे, तो वह है, यानी आप लगाएंगे विल। तो विल दे हैव, विल दे हैव प्लेड, PLAYED, प्लेड दिस टाइम,
बस बन जाएगा। ये आपका इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दें। कितना आसानी से बन गया। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी। अब चलिए अगर ये ऐसा आ जाए तो सर क्या करेंगे, क्या मेरे पहुंचने से पहले वह नहीं जा चुका होगा। अगर ऐसा आ जाए तो कैसे बनाएंगे, तो आपको सिंपल तरीके से बनाना है। पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब को आगे, क्योंकि पहले काम जो होगा उसी को हम लिखेंगे, वो तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है ही। तो लिखेंगे क्या, विल। क्या लिखेंगे, क्योंकि वह है तो विल लगाएंगे जरूर, विल। फिर क्या लिखेंगे, ही। ठीक है, उसके बाद हैव। बात समझ रहे हो। फिर अच्छा एक चीज इसमें और दे रखा है, वह नहीं जा चुका होगा, यानी नॉट भी दे रखा है तो हमें नहीं है तो नॉट भी दे रखा है तो हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद हैव लगाएंगे। ये चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। तो फिर उसके बाद गोन लगा देंगे, जाना का क्या हो जाएगा, वर्ब थर्ड गोन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे बिल, और चूंकि ये सब्जेक्ट ये है इसलिए बिल लगाएंगे, तो ही लिखेंगे। फिर नहीं है तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद हैव लगा देंगे। ये दिमाग में रखना, अगर यहाँ नॉट आ जाता है तो आपको यहाँ क्या कर देना है, इससे पहले नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट। ये दिमाग में रखना है, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नॉट लगा दिया, फिर जाने की वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब उसके बाद ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बाद वाले सेंटेंस को बनाएंगे। तो लिखेंगे बिफोर, कोई समस्या नहीं, चाहे जैसे आ जाए, मैं सारा सिखा रहा हूं ना, कोई समस्या नहीं होगी। बिफोर आई, मेरे पहुंचने, तो आई रीच्ड, आई रीच, आई रीच। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, आई रीच। सिंपल सा बन गया, आसानी से ये बन गया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद बहुत आया होगा। क्यों, क्योंकि आज की क्लास में आप लोग को राज की बात बता दिया है, जो कई वीडियो बनाए हैं पास्ट परफेक्ट का, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं। वो सिंपल सा बता दिया कि चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, बस, और बनाना थोड़ा बहुत सिखा दिया। और ये चीज़ नहीं बताया कि इसमें आपको क्या मिलता है, 2 क्लास भी मिलते हैं, वो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो उसको मैंने बना दिया। ये सब कंपटीशन में पूछा जाता है। अब आपको इतना दे देगा, उसके बाद आपको क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा, यहाँ से हटा देगा, ये ऐसे सेंटेंस देगा, आपको यहाँ से हटा देगा ये चीज़, तब आपको यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म देगा, और आपका दिमाग नहीं काम करेगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद हमारा कौन सा टेंस होता है, ये दिमाग में रखना है। तो आपका प्रेजेंट होता है तो आप सीधा लगा देंगे रिंग, आसानी से। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना ही रखना है। अगर मान लो ये चीज़ सब दे रखा है, अब यहाँ आपको मिटाल के दे दिया, तो आप रीच लगाएं कि रीच्ड लगाएं, जब इस टेंस को मजबूत रखेंगे तब तो आप कंपटीशन में कर पाएंगे एग्जाम। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, ताकि सबका भला हो पाए ऐसे सेंटेंस को। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।